डॉक्टर गैबी। फारूक, मैं तो यहाँ पर एक बड़ी ही सादा सी बात करती हूँ। मेरे जो आसपास के मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, उनको मैं ये बात समझाती हूँ। पुरानी हम हमारी माएँ, हमारी पुरानी जो औरतें थी, हम उनको जब बड़े हो रहे थे, तो हमें उनकी बातें इतनी समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब जब हम उस स्टेज को, उस जर्नी में जा रहे हैं, खुद माँ बन चुके हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं और सोचने के लिए वो किसी वजह से बड़े-बुजुर्ग ये बातें किया करते थे। मुझे इतना पता है, जिस एनर्जी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, और कि हमारी दुआएँ कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। मुझे इतना पता है कि अगर पानी का एक सादा ग्लास जो आपके घर का है, अगर आप उसको भी शिफ़ा समझ के और रब का नाम लेकर पिएँ और उससे दुआ माँगे, तो मेरा रब उसमें भी शिफ़ा आपके लिए रख देगा। ये बेशक बात बेशक। सोच की है कि अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम अच्छा गुमान करो। ए अल्लाह मेरे के बारे में बंदे, जैसा अच्छा गुमान करोगे गुमान मुझे करो। हम वैसा तो अच्छा पाओगे। गुमान ही नहीं करते हैं। हाँ जी। हम तो अच्छा गुमान कर ही नहीं रहे हैं, हम तो उससे माँग ही नहीं रहे हैं। मुझे खुद याद है कि जो बचपन में मैं नमाज़ पढ़ती थी और जो मैं दुआ, मैं अपने रब से कभी वो बैठती हूँ, अभी कन्वर्सेशन हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन मैं उससे दुआ माँगती हूँ कि मुझे वो वाला तर्ज़, वो वाला तरीका दोबारा दे दे। कि वो पहले हम ज़रा मासूमियत और तरह की थी, रब से माँगने के तरीके और थे, वक़्त होता था। अब तो दुनिया जैसे भाग रही है, एक रेस लगी हुई है, तो ए रब वो मासूमियत लौटा दे, वो दुआ करने का वो तरीका लौटा दे। तो जब आप अपने रब से वाक़ई ही बैठकर माँगेंगे, और समटाइम ऐसा होता है, हर बार नहीं, ये आई एम श्योर कि जो जितने सुनने वाले हैं, कि कई बार अगर आप जायनमाज़ से उठें, दुआ करके, तो डॉक्टर फारूक साहब, आपको लगा होगा ज़िंदगी में कई बार कि आपको किसी ने सुन लिया, कि मैडम वो आपकी इंडिया बात में ना, पहुँच गई। मैडम इंडिया में ना वो एक एक्टर अक्षय कुमार, उनकी एक फिल्म आई थी 3-4 साल पहले, लक्ष्मी, जिसमें उसके अंदर जिन्न आ जाते हैं। अक्षय कुमार में ना उसकी एक फिल्म थी, वो हुँ, ज्यादा हिट नहीं हुई। उसके अंदर वो मुसलमान होता है, और उसके अंदर ना वो अपने ससुर, जो उसका ससुर हिंदू होता है, उसको एक बड़ी प्यारी एक बात कहता है वो उसमें, कि हमारे इस्लाम में ये आपने जिंदगी में कभी बात नहीं सुनी होगी, और हमारे यहाँ पे बात की भी नहीं जाती। उसने कहा कि हमारे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि आप जब सजदे में जाते हैं तो आपकी बॉडी से सारी एंजाइटी और डिप्रेशन निकल के जमीन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। और आपकी बॉडी लाइट फील करती है। हुँ, और ये है चीज हकीकत में। हमारे फिका में हम लोग आगे मट्टी का एक वो सजदागार आके नमाज पढ़ते हैं, कि हमारा ये अकीदा ये है कि हम अपनी बॉडी को जो है ना टोटली लाइट करते हैं, और उसमें हमारी कोशिश होती है हम करबला की मट्टी रख लें। हुँ, लेकिन बात वही आती है मैडम, हम अपने टॉपिक से हटके थे, कि अल्लाह तक अप्रोच करने के लिए ना हमने वसीला छोड़ दिया, हम अल्लाह से हुँ, डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। खाना काबा में इस वक्त जो गवर्नमेंट जो निज़ाम राइज है ना, वो अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है, अपनी हुँ, तरफ से, अपने 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 सोच के तहत, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह इटसेल्फ, अगर अल्लाह ने वसीला ना रखना था, तो अल्लाह इटसेल्फ खुद अपने आप को सबके सामने जाहिर करते और कहते मैं तुम्हारा मबूद हूं, मुझे मानो। अल्लाह ने हुँ, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर क्यों भेजे, किताबें क्यों भेजी? अब ये हुँ, किताबों, कुरान पाक हमारे लिए किताब अल्लाह ने अपनी हम पे नाजिल किया है। इसमें जो अंबिया के वाकयात मिलते हैं हमें, वो क्यों मिलते हैं? वो ये वत्तीन वज़ैतून, ये जो अल्लाह ने कस्में खाई हैं, ये क्या आम आम चीजों की कस्में हैं? हुँ। ये समझने की बात है। ये डॉक्टर हमारे फारूक, लिए लम्हा फिक्री है। प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। आखिरी पैगाम हमारे देखने वालों को, ऑडियंस को आप क्या देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सबके लिए ये है कि अगर दुश्मन इतनी तैयारी में है कि दज्जाल साल 2 साल 3 साल में सामने आ जाएगा, क्योंकि एलोन मस्क ने खला में अपने वो भेज दी हैं कुछ ट्रांजिस्टर्स या कुछ मशीनरी। आपको आगे कुछ सालों बाद ना आसमानों के ऊपर मोजज़े होते हुए नजर आएंगे, होलोग्रामिक तस्वीरों में बड़ा कुछ बना नजर आएगा। आप ऐसे लगेगा कि आप फरिश्तों को देख रहे हैं, या हुँ, आसमानों पे कोई मोजज़ाती दुनिया देख रहे हैं। वो सारी हुँ, उस चीज़ की प्लानिंग है उन लोगों की, वो उन लोगों ने कर ली है। हमें चाहिए हम इसके मद्दे मुकाबल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को एफिलिएट करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं तुम्हारे बालों को यूं छूता हूं। जब तुम रात को बिस्तर पे सोने के लिए लेटते हो ना, तो दाई करवट लेट के मुझसे सरगोशियां करो, मैं सुनूंगा, मैं हुँ, सुनता हूं, मैं जवाब देता हूं। हमें अपने वक्त के इमाम के साथ एफिलिएट होना जरूरी है, और उनसे एफिलिएशन के लिए जरूरी है हम उनकी वलायत को तस्लीम करें, उनको अपना स्पिरिचुअल रहनुमा माने, और उन पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ें। ये फर्स्ट स्टेप है। नमाज पढ़ना, फिर बाकी इबादत करना उसके बाद की बात है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जहां हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया ना, वहां पे कुरान में ये भी आता है कि मैं तुम्हारी नमाज रोजे ज़कात आज तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा।
हुँ, वो उसकी वजह क्या है, वो वजह तलाश करना ज़रूरी है। ठीक है? कुछ नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, इबादतें वो भी होंगी, जो अल्लाह कहेगा ये ले जाओ, ये मुझे नहीं चाहिए। वो क्यों कहेगा अल्लाह? वो सोचना, वो हमारा काम है। अल्लाह कुरान में कहता है, अफ़ला यतफ़क्करून, तुम तफ़क्कर क्यों नहीं करते? अफ़ला ताक़िलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? अफ़ला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते? तदबीर क्यों नहीं करते? ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इटसेल्फ की हैं। अल्लाह ने कही हैं हम सबको। अल्लाह ने नहीं कहा किधरे भी घर बह के कह दो अल्लाह मियाँ पैसे भेज, सही बात है। मैं ऐसे राज़िक नहीं हूँ। राज़िक मैं तब हूँ जब तुम मेहनत करोगे। अल्लाह कुरान में कहता है बीमारी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ। लेकिन वो हुँ, शिफा का तरीका बताया कि डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेके खानी है। जाए-नमाज़ पे बैठ के ये नहीं कहना अल्लाह मियाँ मुझे ठीक कर दे, हुँ। ऐसे आपने ठीक नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें हैं वसीला, वसीले को तस्लीम करें, फ़िरकावारियत की ऐनक को उतारें, तासुब में से निकलें। मुसलमान जितने भी आपस में तमाम मज़ाहिब मैं कहता हूँ हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी अपने एक-दूसरे को इंसानियत का दर्स दें, इंसानियत की खिदमत करें, एक-दूसरे को अपने साथ जोड़ें और इमाम मेहदी के ज़हूर की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़ारूक, आपने भी हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपकी क्या राय है दुनिया के सामने ये जो हक़ाइक़, जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं और आप अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को बचाने के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये भी ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।